जय परमेश्वर भाइयों 7 नवदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी पेज नंबर 123 से पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर। तो भाइयों 7 नवदास महाराज ने यह जगत हितकारिणी किताब तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और 7 विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हितकारिणी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सभी संसार के लोगों को परमेश्वर के लेखे सुनाते ताकि इस किताब का इंसाफ होवे भाइयों, तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जावे। तो भाइयों 7 नवदास महाराज बता रहे कि जमीन माता जीवता जीव है और भाइयों जमीन माता राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है और बिल्कुल दुबली हो गई है। तो भाइयों राक्षसी विद्या का पाप पहले ज़माने में राजा रावण ने चलाया था और अन्ना कंस राजा ने और कंस राजा ने और कारून बादशाह ने भी चलाया था। तो बल राजा के बाद से ये सौदागर महाजनान बनिए चला रहे। तो भाइयों पाप हिंदुस्तान से ही हिंदुस्तान के बनिए सौदागर महाजनान बनिए चला रहा है। जय परमेश्वर भाइयों। तो यह किताब पढ़ करके सुनाना हमारा फर्ज है ताकि इस किताब का इंसाफ होए भाइयों। जय परमेश्वर। तो यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सुनाते हैं। वो किताब मुफीद आम मौसम व जगत हितकारिणी अज तसनीफ 7 नवदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों पेज नंबर 123। और यह लिखते हैं कि तुम्हारे दादा ने हमारे दादा से रुपया लिए थे जिसका सबूत तमसुक है और हमारे बाप दादा के हाथ के और तुम्हारे बाप दादा के हाथ के दस्तखत मौजूद है जिसका रुपया तुम दे दो, नहीं तो हम राज में नालिश करके ले लेंगे। अगर गरीब ने डर के बनिए ही के कहने से रुपया दे दिए जब तो खैर, और जो नहीं दिए तो राज में नालिश कर दी और वो तमसुक पेश करके राज में कहा कि यह इसके बाप के हाथ का लिखा हुआ है। फिर राज में उस कागज या वही को या तमसुक को देख के बनिए की डिग्री कर दी और गरीब आदमी को झूठा कर दिया। उससे बनियों को दिला दिया गरज की गरीब जो सच्चा था वो तो झूठा किया गया और बनिया जो बिल्कुल झूठा था वो सच्चा कर दिया गया। इसी तरह से राज में फैसला होता है। सो ऐसा फैसला राज से इन सौदागरान के राक्षसी पाप से इसी तरह से होता है, क्योंकि अकल तो कुल संसार की इन सौदागरान के राक्षसी पाप से फ्री हुई है। तो इसी तरह से अदालत के हाकिमों की भी बुद्धि राक्षसी पाप से इन बनियों ने फेर दी है। इस वास्ते अदालत में जो बनिया झूठा होता है वो तो सच्चा हो जाता है और गरीब जो सच्चा होता है वो झूठा हो जाता है। और गरीब बेचारे की बनिए के सामने अदालत में भी पूछ नहीं होती है और गरीब का भरोसा और एतबार नहीं करते। चाहे वो कैसा ही सच्चा क्यों ना हो तो भी उसको झूठा समझते और बनिए चाहे कैसे ही झूठे क्यों ना हो तो भी उसको सच्चा समझते। सो ये सब बनियों के राक्षसी पाप का है कि इन्होंने सबकी अकलों को अपने राक्षसी पाप से खराब कर दिए, जिससे सब राजा बादशाह और गरीब गुरबा के सबूत को झूठा समझते और बनियों के सबूत को सच्चा जानते कि जो बिल्कुल झूठा सबूत पेश करते कि जो जाली कागज और वही वगैरह पहले जाल की बना करके और गवाही सादी लोगों से करा के और अपने दस्तखत और अपने कामदार के दस्तखत करा के और मोहर छाप लगवा के ज़रूरत के वक्त अदालत में सबूत पेश करते हैं। जब वो कागज अदालत में सच्चा हो जाता है सो यह ख्याल करने की बात है कि सारी दुनिया रात दिन कमाती है, जब भी भूखे मरती है और एक कौड़ी पास नहीं है और यह बनिए दिन भर बैठे रहते। सो इनके पास ऐसी जालसाजी और बेईमानियों से बहुत कुछ धन है, जिसकी वजह यह है कि जो बनिए गरीब है वो थोड़ा पैसा रखते हैं। वो संसार के गरीब लोगों का पैसा अनेक तरह से छल और बेईमानियों से काबू में करते और जो बनिए ज़्यादा धन दौलत रखते वो अमीर लोगों का पैसा छल और फरेब और बेईमानी से काबू में करते।
सो यह सब सबब बनियों के राक्षसी पाप का है कि जय परमेश्वर भाइयों, जय